हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट क्या होता है। आपने सुना होगा आपके कभी मम्मी डैडीज के मुंह से या आपके रिलेटिव कोई घर पे आएंगे उनके मुंह से कभी सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज बता दूंगा। इंटरेस्ट के अंदर आपके पास जो इंटरेस्ट वर्ड है, इंटरेस्ट के अंदर होते हैं दो टाइप्स। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ओके, एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। दो आपके इंटरेस्ट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, जो देखो, इंटरेस्ट मतलब एक फिक्स परसेंटेज होता है जो आपको जहां पर भी आप पैसे रख रहे हो, कि अगर आपका बैंक है, फिक्स डिपॉजिट में रखते हो या सेविंग अकाउंट में रखते हो, जहां पर भी आप रखते हो, तो वो आपको एक समझो 8% का ईयरली इंटरेस्ट देती है। कितने रुपए जो भी आप रखते हो, कि लेट से आपने 100 रुपए रखे थे, 100 रुपए के ऊपर आपको 8% का इंटरेस्ट मिला, तो लास्ट में कितना हो जाएगा, वो 108 रुपीज। अब जब आप वापस से 100 रुपए उसमें अगले साल ऐड करोगे, तो यहाँ पर 100 रुपए जब आप फिर से ऐड करोगे तो उसमें फिर से आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको फिर से हो जाएगा कितना, 108 रुपीज। तो 2 साल के बाद आपके पास कितना हो गया, 216, है ना, 216। पर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने 100 रुपए रखे हैं 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको लास्ट में कितने मिलेंगे, एक साल के बाद 108। अब आप बोलोगे यहाँ तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जब आप यहाँ पर 100 रुपीज ऐड करोगे ना, और यहाँ पर आपको फिर से 8% का इंटरेस्ट लगा, यहीं पे सारी की सारी चीजें होंगी। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पहले के आपके 108 रुपीज है ना, वो, और ये जो आपके 200 रुपीज है वो, इन दोनों के ऊपर मिला के 8% लगेगा। मतलब पहले वाले जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जो है, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाएगा। यानी कि इस 108 के ऊपर क्या लगेगा, 8% का इंटरेस्ट लगेगा, और इस 100 रुपीज के ऊपर तो 8% का इंटरेस्ट लगने वाला है, तो पक्की बात है। तो जब आप यहाँ पर चेक करोगे 100 के ऊपर 8% का इंटरेस्ट यानी कि 8 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 108। फिर जब आप 108 के ऊपर भी 8% का इंटरेस्ट देखोगे ना, 108 के ऊपर भी 8 का इंटरेस्ट देखोगे, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी एक अमाउंट मिलेगा आपको, छोटा सा ही सही पर अमाउंट मिलेगा आपको। तो वो दोनों अमाउंट, ये अमाउंट और यहाँ पर जो आपको अमाउंट मिलेगा, वो दोनों मिला के आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो जब आप 2 साल के बाद चेक करोगे तो यहाँ पर आपको 216 नहीं होगा अमाउंट, इससे ज़्यादा ही होगा अमाउंट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, सिंपल और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये जस्ट आपको समझाने के हिसाब से मैंने बताया है, एग्जैक्टली ऐसा होगा ये नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं कभी कभी। ये परसेंटेज में तो पक्का चेंज आएगा, कहीं पर आपको 8% मिल रहा है, कोई बैंक आपको 9% देगा, कोई बैंक आपको 5% ही देगा, कुछ भी हो सकता है, चेंजेस है। तो थोड़ा सा उनके कैलकुलेशन में भी चेंज होगा। मैंने आपको एक सिंपल तरीके से जस्ट समझाने के हिसाब से बताया था अभी, इसको आप एग्जैक्टली ऐसा होगा ऐसा मत समझना, ओके। चलो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या बोला है, अमाउंट बताना है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 और ब्रैकेट के क्लोज होने के बाद N का मतलब नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखो, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया। A इज इक्वल टू होता है अमाउंट, A का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपका स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल मतलब अलग होते हैं, वो प्रिंसिपल अलग होते हैं। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप ROI भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। और N का मतलब होता है ड्यूरेशन या ईयर, कितने साल के लिए, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या दिया है अभी, यहाँ पर हमें P दिया है ना, P कितना दिया आपको, 2000 रुपीज़। P हमें दिया है 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय
1 प्लस आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5/100। अब n कितना है आपका, देखो n है 2 साल के लिए। तो जब आप इसको, अच्छा ये मैं आपको यहाँ पर एक बार बता दूंगा अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर आपको मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसके लिए अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखना। ये जो आप 100 है ना नीचे ये वाला, ये यहाँ पर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर यहाँ पर इसके साथ में प्लस हो जाएगा। कैसे होगा देखो, 100 वन जा क्या होता है 100 प्लस 5 अपॉन में आ गया 100 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये 2000 रुपीज़ ऐसे आ जाएगा। अब 100 प्लस 5 कर दो आप तो क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास 2000, ये मल्टीप्लिकेशन में। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये देखो 5 से कैंसिल हो सकता है ना, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। तो आपके पास क्या आ गया अभी 2000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 होल स्क्वायर। अब आप चाहे तो आप यहाँ पर 21 का स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको नहीं निकालना है तो एक और तरीका है, आप क्या करो यहाँ पर 2 बार उसको लिख दो। कैसे, 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20, क्योंकि सेम ही होने वाला है। 21 × 21 क्या हो जाएगा 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और उसको आगे 2 0 यानी कि 400। अगर आप चाहे तो वैसा लिख सकते हो या तो फिर आप सिंपल ऐसा लिखो। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21। अब 21 इंटू 21 कितना होता है 441 इंटू 5 कर दो आप, 5 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22। तो अमाउंट कितना आ गया आपका 2205। आपको एक और चीज़ पूछी है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I = A - P, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा कि आपको ईयर के एंड में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपका अमाउंट कितना है अभी 2205 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका 2000। अब 2205 माइनस 2000 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 205। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 205 और आपका अमाउंट कितना आया 2205। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आपका फॉर्मूला तो सेम है, मैं यहाँ पर फिर भी एक बार लिख देता हूँ आपको, अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई तो अच्छी बात नहीं होगी ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका फॉर्मूला है। पर आप देखो जल्दी से इसको याद कर लो, क्योंकि बार बार पॉसिबल नहीं होगा ना लिखना। आप जितना जल्दी याद कर लोगे उतना अच्छा है। तो न्यू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास P कितना दिया है, P दिया है आपके पास 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R। आप R यहाँ पर कितना है 8 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, डिवाइड बाय 100 और N कितना भी इस बार 3 साल के लिए, N कितना इस बार आपके पास 3 साल के लिए। तो यही हो जाएगा आपका 5000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 क्यूब। अच्छा 108 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया ना पिछली बार ही बताया, ये जो 100 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 108। ये सॉल्व हो जाएगा देखो 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 और ये भी सॉल्व हो जाएगा 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर इस बार 5000 मल्टीप्लाई बाय 27/25 होल क्यूब।
नेक्स्ट, अब चाहे तो आप इसका क्यूब निकाल लो, और अगर आपको क्यूब नहीं निकालना है तो आप इसको क्या कर दो, 3 बार लिख सकते हो यहाँ पर, जैसा हमने पिछली बार किए थे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 3 बार लिख लेंगे। 3 बार लिखने से क्या होगा ना, इजी हो जाएगा थोड़ा सा, वरना बहुत बड़ा एक आंसर आएगा और फिर सॉल्व करने में आपको तकलीफ होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से 3 बार यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, 27/25। देखो 5 1 जा 5, सॉरी 1 यहाँ पर लिख दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा ना, तो 200 आ जाएगा। ये जो जीरो थे ना तीनों, ये 1 के साथ चले जाएंगे ना, तो 1 के साथ जाने की वजह से देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 बचेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर नीचे एज इट इज लिख दिया। अब देखो 25 1 जा 25, 25 8 जा कितना होता है, 200 होता है ना। तो अभी हमारे पास क्या बचा, 8 × 27 इंटू 27 इंटू 27, और एक क्या है आपके पास 25 है ना, यहाँ पर आपके पास क्या है अभी भी 25। तो आप क्या करो, ये सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब ये सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 25 बचेगा वो यहाँ पर ऐसे नीचे आ जाएगा ना, 25। तो आप क्या करोगे, अभी 27 इंटू 27 करो, आपको क्या मिलेगा आंसर, 729। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर भी निकालोगे ना 27 का, तो देखो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 का 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा 32, 32 का 2, 3 कैरी, 2 का हो जाएगा 4, 5 6 7, ये देखो। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइड बाय 25। अब अगर आप 25 से मतलब 8 से 25 को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा, देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको पॉइंट में आंसर आएगा। ये देखो यहाँ पर अभी 25 के टेबल में 8 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा के एक पॉइंट लगा देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा 80 बन जाएगा। 25 के टेबल में 80 आता है क्या, नहीं आता है, पर 3 जा 75 आता है। देखो 25 3 जा 75, 5 बचा, पॉइंट लगा है, हम लोग एक बार और 0 लगा सकते हैं। तो 25 2 जा कितना होता है 50, 25 2 जा होता है 50। तो आपका आंसर कितना आ गया 0.32। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको। अब देखो मुझे ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सीधा सीधा 0.32। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि इसका हमें कुछ काम नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 27 इंटू 729। अब आपको क्या करना है, 729 को मल्टीप्लाई करना है 27 से। जब आप 729 को मल्टीप्लाई करोगे 27 से तो आपको आंसर कितना आएगा, यहाँ पर करके देखते हैं एक बार। 729 27 9 7 जा 63, 6 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 हो जाएगा 20, 20 का 2 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा 51, है ना। नेक्स्ट 9 2 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 7 2 जा 14। तो देखो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो जब आप 27 मल्टीप्लाई बाय 729 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, मैं यहाँ पर सीधा सीधा आंसर लिख देता हूँ 19683 मल्टीप्लाई बाय 0.32। ठीक है 0.32। अब अगर आप 0.32 को मल्टीप्लाई करोगे 19683 से तो आपको आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 629.8.56 ये आएगा आपका आंसर। अच्छा ये क्या है अभी हमारा, ये है हमारा अमाउंट। अब इसका आपका इंटरेस्ट भी तो ढूंढना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I = A - P। तो A क्या है आपका
ये अभी आपको मिल गया ना 6298.56 माइनस प्रिंसिपल कितना था आपका 5000। जब आप 5000 से 6298 को 5000 से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1298.56 और ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा उसका आंसर। अब ये वाला जो पोर्शन था ना, देखो ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया। ये वाला जो पोर्शन था 0.32 को मल्टीप्लाई करने वाला, ये मैंने ऑलरेडी करके रखा था मेरे पास, तो मैंने डायरेक्टली उसमें लिख दिया, क्योंकि मैं वो सॉल्व करने जाऊंगा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसके लिए मैंने क्या किया, उसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था और मैंने आपको वहाँ पर डायरेक्ट दिखा दिया उसको लिख के। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यहाँ पर मैं फिर से एक फॉर्मूला लिख देता हूँ फटाक से, 1 + r/100 और होल n। अच्छा, जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो ना तो बार बार उसको ना रिपीट करते रहो। जब भी आप लिखोगे लिखते हुए बोलो उसको, क्योंकि आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे p की वैल्यू क्या है आपके पास 4000 है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 7.5/100 और होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से और फिर प्लस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 107.5 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4000। 4000 क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, अब देखो यहाँ पर पॉइंट है 5 के बाद है ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे 10 से। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1075/1000 और होल स्क्वायर। यहाँ पर 4000 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 5 से सॉल्व हो जाएगा आसानी से, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, बचा 2, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 4000 मल्टीप्लाई बाय 215 डिवाइडेड बाय 200। अब आप इसको और सॉल्व भी कर सकते हो। देखो 2 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, मैंने क्या लिख दिया गलती से, अच्छा मैंने 5 लिख दिया था, 5 3 ज़ा, ये 3 आएगा, सॉरी मैंने गलती से 5 लिख दिया था और ये हो जाएगा आपका 40, 5 4 ज़ा 40, 0 एज इट इज़। मैंने गलती से यहाँ पर 5 लिख दिया था, ये हम लोग 5 से सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 4 ज़ा 20 बचा 1, ये हो जाएगा 15 और 5 3 ज़ा 15, तो मैंने गलती से यहाँ पर 5 लिख दिया था। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 43/40 मल्टीप्लाई बाय 43/40। 2 बार क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमारा देखो आप ड्यूरेशन कितने साल का है, 2 साल का है ना, तो हम 2 बार लिखेंगे, सिंपल सी बात है। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 0 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अभी नीचे क्या आ गया आपके पास, 2 ऊपर 5 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2.5 है ना। देखो यहाँ पर देखो, जिनको नहीं समझा वो यहाँ पर देखो जल्दी से कैसे सॉल्व किया मैंने। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो क्या आता है, 2 के टेबल में 4 तो आता है ना, तो 2 2 ज़ा 4 और ये बचा क्या 1, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 2 के टेबल में कब आता है 10, 5 ज़ा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आंसर क्या आया 2.5। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या बचे, फाइनल अमाउंट क्या क्या आया नंबर हमारे पास, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 43 × 43। चलो 43 का स्क्वायर कर दो आप, 43 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 24 का 4 2 कैरी, 4 का हो जाएगा 16, 17 और 18, तो आपका आंसर कितना आ गया 1849।
43 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 1849। 2.5 इंटू 1849। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 4622.5 और ये होगा आपका अमाउंट। ये होगा आपका अमाउंट। अब हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I = A माइनस P। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 4622.5 माइनस P। P कितना है आपके पास? 4000। तो जब आप 4000 से माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? ये जब आप 4622 को माइनस करोगे 4000 से तो आपके पास आ जाएगा 622.5। ये है आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है? समीर राव नाम के एक पर्सन है, ठीक है? समीर राव नाम के एक पर्सन है, उन्होंने क्या किया है? लोन लिया है। कितना? लोन ऑफ 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उनका? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 और ड्यूरेशन कितना उनका? 3 साल का है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। आपको क्या बताना है कि 3 साल के बाद वो कितने रुपए पे करेंगे बैंक को या जहां से भी उन्होंने लोन लिया है उसको। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में आपके पास क्या है? प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल आपका कितना है? 12,500। उसके बाद आपके पास आर दिया है, यस 12% का है। उसके बाद आपके पास एन दिया है, 3 ईयर का है। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो इनको सबको। तो फॉर्मूला क्या है आपका? A = P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 और N। तो P आपके पास कितना है? 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12 अपॉन 100 और N कितना है आपका? 3। नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112 अपॉन 100, ओके? और ये हो जाएगा आपका क्यूब। ये 12,500 एज इट इज ही आएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से सॉल्व हो जाएगा। ये 2 5 ज़ा 10 और बचा 1, तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज। ये फिर से 2 से सॉल्व हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 25। तो आपके पास क्या आया? अभी यहाँ पर आपके पास बचता है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25। 3 बार क्यों लिखा? रीजन लिखने का, क्योंकि आपके पास n कितना है? आपके पास n जो है वो 3 है ना? ड्यूरेशन आपके पास कितना है? 3 है। 3 साल का है। ये वजह से हमने क्या किया? उसको 3 बार लिखा है। अब देखो 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 25 5 ज़ा 25 5 ज़ा कितना होता है? 125। क्योंकि देखो 25 4 ज़ा कितना होता है? 100 और 100 में आप फिर से 25 ऐड करोगे तो 125। तो 25 5 ज़ा होता है 125। ये 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे ऊपर। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 और ये 0 एज इट इज़। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? अभी 20 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 28 और यहाँ पर आ जाएगा वो 25। अब 20 अपॉन 25 अगर आप देखोगे सॉल्व करने के लिए तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ क्या आपको आंसर आएगा। देखो 25 के टेबल में 20 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा आपका 200। अब 25 के टेबल में 200 तो आता है ना, 200 आता है 8 ज़ा, है ना? 0.25 के टेबल में 200 आता है 8 पे, तो ये हो जाएगा आपका नीचे क्या आ जाएगा? कुछ भी आंसर नहीं आएगा, 0 0 आएगा।
और आपको आंसर क्या मिला 0.8। थोड़ा फास्ट हो गया क्या? वापस से समझाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये जो 20 है इस 20 को मैंने डिवाइड किया है 25 से। तो कैसे हो गया आंसर? 25 डिवाइड बाई 20 अगर मैं करता हूँ ना, तो देखो 20 पहले ये ऐसा था, तो 20 जो है वो नहीं आता है 25 के टेबल में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 लगा के एक पॉइंट लगा दिया, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 ऐड हो जाएगा। अब देखो 25 के टेबल में 200 आता है, यस 25 8 जा होता है 200। अभी समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0। तो आपका आंसर कितना है 0.8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर कितना मिलेगा 0.8। ये हो जाएगा आपका 0.8 मल्टीप्लाई बाय 28 इंटू 28 इंटू 28। अब आप क्या करो, 28 का स्क्वायर निकालोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 28 से। तो 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 8 का हो जाएगा 64, 6 कैरी, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा कितना हो जाएगा 32, 32 में आप क्या करो 6 ऐड कर दो, 32 प्लस 6 करोगे तो 38, 8 और 3 कैरी, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7 8 4, 7 8 4 फिर से मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 28 के साथ। तो कितना हो जाएगा, देखो 8 टू ज़ा 16 और ये हो जाएगा 32 है ना, 32 का 2 3 कैरी, 8 8 ज़ा 64, 65 66 और ये 67, 67 का 7 6 कैरी, 8 7 से कितना होता है 56, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 6 कर दो आप, 56 प्लस 6 करोगे तो आप कितना आएगा आंसर 62। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे नंबर को, फिर से 4 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा हो जाएगा 16, 16 का 6 1 कैरी, 7 टू ज़ा 14 प्लस 1 15, तो ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा 9, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 और ये हो जाएगा 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 21952। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको आंसर आया है ना, इस पूरे आंसर को आपको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 टू ज़ा हो जाएगा 16, 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 1 41, 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72 प्लस 4 कितना हो जाएगा 76, 8 1 ज़ा 8, ये हो जाएगा 7 ऐड करोगे तो उसमें 8 1 ज़ा 8 प्लस 7 15, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17। अब यहाँ पर 0 से करोगे तो आप ये जो 5 नंबर है ना, तो आप 5 बार 0 ऐड कर दो, 3 4 5। अब यहाँ पर इसको एज इट इज आ जाएगा ये तो है ना, तो ये हो जाएगा ऐसा। अब पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद है, तो आप यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो गया आपका आंसर 17561.6। ठीक है। अभी आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें इंटरेस्ट भी तो फाइंड करना है ना। तो हम लोग इंटरेस्ट के लिए क्या लिखते हैं फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू A माइनस पी। ज़रा मैं इसको मिटा दूँ एक बार, रुको रब कर देता हूँ फटाफट से। हाँ अभी देखो हमारे पास ये क्या आया है, ये A है हमारा, ये हमारा क्या है A है, तो मैं यहाँ पर पहले A लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस P, प्रिंसिपल कितना है हमारा 12500, 12500। जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5061.6। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। पर आपको ये नहीं फाइंड करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड करना था लास्ट में वो अमाउंट कितना पे करने वाले हैं, बस ये हमारा एक्स्ट्रा है। इंटरेस्ट हमने जो निकाला है ना, वो हमने अपने ओन से निकाला है, हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं था। आई बात समझ में, क्वेश्चन में नहीं पूछा था आपको। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका। शलाका ने क्या किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है, कितना 8000 का, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उनका, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 1/2 यानी कि 10.5, ठीक है, 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका। ड्यूरेशन कितना है उनका, 2 ईयर का है। आपको क्या पूछा है उन्होंने, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि वो कितना पे करेंगी। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, डायरेक्ट लिख दूं, पहले लिख लेता हूं फॉर्मूला। और मैंने इस बार गिवन नहीं लिखा है, पर आप लिखना ज़रूर, मैंने नहीं लिखा है, आप गिवन लिख लेना। तो गिवन में अच्छा चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन क्या क्या दिया आपको। आपको दिया है पी की वैल्यू क्या है 8000। आपको दिया है आर कितना है आपका 10.5, और आपका एन दिया है ना, एन कितना आपके पास 2। ये हो जाएगा आपका 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10.5 अपॉन 100, और एन में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 साल के लिए लिया है। सेम चीज़ जैसा हमने पिछली बार किए, इसको आप मल्टीप्लाई एंड प्लस कर दो, तो ये जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 110.5 अपॉन 100, और ये होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 8000। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या किया, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, है ना। अगर एक पॉइंट है तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, 2 पॉइंट मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। जितने डिजिट बढ़ते जाएंगे 1 के आगे उतने 0 बढ़ते जाएंगे। तो अभी ये एक ही है ना, पॉइंट के बाद कितना एक ही डिजिट है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये पॉइंट हट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा। सिंपल तरीका एकदम इसका। ओके चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये इसमें कैंसिल होता है क्या कुछ। 8000 मल्टीप्लाई बाय 1105 अपॉन 1000, देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा ना, 5 2 ज़ा 10 बचेगा 1, 5 2 ज़ा 10 और ये 5 बच गया, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर भी देखो 5 2 ज़ा 10 0 0 0। अब ये सॉल्व अगर आप करोगे तो फिर पॉइंट में वगैरह में आंसर जाएगा, उससे अच्छा आप इसको ऐसे ही रहने दो, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस बार क्या लिखोगे आप फाइनली 8000 मल्टीप्लाई बाय 221 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 221 अपॉन 200। देखो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, देखो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो अभी आपके पास क्या है, ऊपर क्या दिया है आपको 221 मल्टीप्लाई बाय 221 अपॉन 5। तो जब आप क्या करोगे 221 मल्टीप्लाई बाय 221 करते हो ना, तो आपको आंसर क्या आएगा, आपको आंसर आ जाएगा 48841 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब जब आप डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका इसका, यहाँ पर कर लेते ना, यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ मैं। जो अपने आप से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं कर रहे वो यहाँ पर ध्यान दो। देखो 5 के टेबल में 4 नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 2 डिजिट लोगे तो आप 5 9 ज़ा 45 आता है, ओके। 48 माइनस 45 करोगे तो आपको बचेगा 3, और ये 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर देखो 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, बचा कितना, फिर से 3 बचेगा, बचा कितना आपके पास 3 बचेगा। अब ये 4, ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा। देखो 5 के टेबल में 34 नहीं आता है, पर 5 के टेबल में 30 आता है ना, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30। अब ये 1 नीचे आ जाएगा, तो 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, बचा 1। अब यहाँ पर लगा दो आप पॉइंट, ये हो जाएगा 0, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा नीचे
खत्म। तो आपका आंसर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9768.2। ठीक है, अब इसको आप मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर अभी उन्होंने क्या बोला था, आपको इंटरेस्ट भी तो ढूंढना है ना। तो हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं। अब I इज इक्वल टू क्या है A माइनस पी, और A कितना आया अभी आपका, ये आपका A आया ना, तो आपका A है 9768.2 माइनस P कितना है आपका 8000। अब आप माइनस कर दो 9768.2 माइनस 8000 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1768.2। 1768.2 ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया।